अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें ए बी जो है 4 सेंटीमीटर की इक्वल है और डी सी जो है वो 9 सेंटीमीटर की इक्वल है। और क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, ये दे रहा है कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है ए डी के, ए डी जो है परपेंडिकुलर है डी सी के और ए सी जो है परपेंडिकुलर है बी डी के। ठीक है। और फाइनल में हमसे पूछ रहा है कि हमने एरिया फाइंड करना है ए बी डी सी का। तो इनका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो आपको पता है कि जो ट्रापीज़ियम है, क्योंकि ये शेप जो है ये ट्रापीज़ियम की शेप है, तो ट्रापीज़ियम का जो एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं कि जो बेसिस होती हैं उनको हम प्लस करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ। अब यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट जो है वो ए डी है। ठीक है। और बेसिस क्या है, ए बी और डी सी, ये बेसिस है। अब बेसिस का तो हमें पता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें हाइट का नहीं पता, तो हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर कोऑर्डिनेट्स का। तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं, आपने पढ़ा होगा फ़िज़िक्स में एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। ठीक है। एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टली और वाई एक्सिस जो है हम वर्टिकली लेते हैं। ठीक है। तो हमने अब इस चीज़ को देखना है, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले एक पॉइंट को ओरिजिन के तौर पे लेना होगा, फिर उसके कंपैरेटिवली हमने बाकियों का कोऑर्डिनेट निकाले होंगे। ठीक है। यहाँ पर हम डी को जो है वो क्या लेते हैं, एज ओरिजिन लेते हैं। तो डी जो है वहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों ज़ीरो है। अब मैं इस तरह ए का कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहूँ तो हम कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू, ए जो है एक्स एक्सिस पे ज़ीरो पे, बट इन वाई एक्सिस जो है ये एच, बिकॉज वाई एक्सिस की जो वैल्यू है हमें नहीं पता। ठीक है। वाई एक्सिस डी टू ए जो है हम देखेंगे तो वो हम क्या लेंगे, एच लेंगे। यानी अगर मैं ए डी को जो है जो लेंथ है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, एच। यही हमने फाइंड आउट करना है और इसी से हमने फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, हमें यही नहीं पता। ठीक है। तो ए जो है वो ज़ीरो पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उसकी हाइट क्या है, एच है। इसी तरह अगर हम बी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, ठीक है, तो बी के लिए हम कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बी के लिए हम ऐसे निकालेंगे कि बी जो है उस पर एक्स एक्सिस पे जो है ये कितना मूव कर गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो है इसकी हाइट कितनी है, एच है। ठीक है। यानी देखें हाइट जो है ये एच है और एक्स एक्सिस पे कितना मूव किया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक्स की जगह 4 और वाई की जगह पे हमने एच लिख दिया। इसी तरह आप सी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट सी का हम कैसे निकालेंगे, सी जो है इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो 9 और वाई जो है वो 0 है, क्योंकि वाई पे कोई मूवमेंट जो है नहीं हुई। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल में हमें कोऑर्डिनेट्स का पता चल गया। अब हम फाइनल में ये करेंगे कि इनके डायगोनल्स को अगर देखें आप, तो ये डायगोनल जो है ए सी और बी डी, ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। ए सी और बी डी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये कि हमने जो है इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, इस फैक्टर की जो वैल्यू है हमने वो फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है। तो अगर आप ए सी को देखें तो इसमें अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करें तो सी माइनस ए, और बी डी में अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करें तो हम क्या लिखेंगे, डी माइनस बी। सही है। अब यहाँ पर आप सी और ए और डी और बी की वैल्यूज़ लिखेंगे और फाइनल में फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ए सी है, तो ए सी को फाइंड आउट करने के लिए हमने सी माइनस ए करना है। ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप अगर मैं ए सी में से सी माइनस ए किया ना, अगर मैं करूँ ए माइनस सी, तब क्या होगा, अगर मैं ए माइनस सी करता हूँ लेट्स सपोज, तब मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है, जो साइन है, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। सो इसीलिए अगर हम वेक्टर लेते हैं तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे सी माइनस ए करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो हमारे पास सी जो है वो एक्स एक्सिस पे क्या है, 9 है। ठीक है। और ए एक्स एक्सिस पे क्या है, 0 है। ठीक है। और बाकी हमारे पास अगर हम देखें वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे अगर हम सी को देखें तो सी क्या है, 0 है, और ए क्या है वाई एक्सिस पे, एच, यानी 0 माइनस एच।
यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आता है 9 माइनस एच। ये हमारे पास ए सी जो है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह हमने निकालना है डायगोनल बी डी की वैल्यू, ठीक है। बी डी, इसमें हम फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि डी माइनस बी करेंगे। तो डी की वैल्यू जो है वो आपको पता है एक्स और वाई पे दोनों पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस बी की वैल्यू क्या है 4x पे, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो डी है उसकी वैल्यू क्या है 0 है, और बी की वैल्यू क्या है h है, तो 0 माइनस एच, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 0 माइनस 4 हमारे पास -4 आता है, और 0 माइनस एच हमारे पास -h आता है। -4 और -h जो है वो इसका आंसर है बी डी का, ठीक है। अब हमारे पास बी डी की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास ए सी की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता है कि हमारे पास ए सी और बी डी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ए सी और बी डी हमारे पास आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो और तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ए सी और बी डी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो हमेशा जो उनका डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है 0, ठीक है। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है। तो अब हमने क्या करना है, ए सी और बी डी की वैल्यूज़ जो है वो लिखनी है और फाइनल में जो है इसका आंसर निकालना है। अब हमने सिंपली जो है इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में हमने ए सी और बी डी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है ए सी में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, एक्स पे जो वैल्यू आई थी ए सी में वो क्या आई थी हमारे पास 9, ठीक है। ए सी और बी डी का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो ए सी में जो वैल्यू आई थी एक्स की वो 9 आई थी, और बी डी की जो वैल्यू आई थी एक्स पे वो कितनी आई थी, वो आई थी -4। तो डॉट प्रोडक्ट में हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज़ आई थी, वाई एक्सिस पे हमारे पास ए डी और बी डी दोनों में क्या आया था -h मल्टीप्लाई बाय -h, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ को आपने फाइनल में क्या करना होता है, प्लस करना होता है। इससे हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 9 × 4 हमारे पास क्या आता है, 9 × 4 हमारे पास आता है 36, ठीक है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है, और ये हमारे पास माइनस है तो साथ इसकी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और -h मल्टीप्लाई बाय -h हमारे पास क्या आता है, सिंपली प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, फाइनल में हमारे पास प्लस आ जाएगा और h का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर h स्क्वायर है -36 है, तो ये हमारे पास इक्वलिटी का साइन है। इक्वलिटी की दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 0, क्योंकि हमने अभी देखा है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है। तो अगर हमें इसको जो है -36 को साइन की दूसरी तरफ ले जाओ, यानी कि -36 इधर था प्लस हमारे पास h का स्क्वायर था, तो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +36 बन जाएगा, ठीक है। और h का स्क्वायर, अब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों तरफ तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर में लेता हूँ तो हमारे पास क्या आता है 6 आता है। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 36 आ गई, ठीक है। क्या करना है, फाइनल में हमें पता है कि h की वैल्यू क्या आ गई थी, h की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 6, और ट्रापीजियम का हमें फार्मूला भी पता था कि उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था कि बेसिस को प्लस करना है डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो बेसिस यहाँ पर क्या है 4 और 9, इनको मैंने प्लस करना है, इसको डिवाइड करना है 2 के साथ, और मल्टीप्लाई करना है इसको मैंने 6 के साथ, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो 9 + 4 हमारे पास क्या आता है 13 आता है। 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, यहाँ से हमारे पास इसको डिवाइड करें 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 39। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया 39। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। थैंक यू।